की जंग ने पिछले कुछ दशकों में गुमनाम हत्याओं के ढेर खड़े कर दिए हैं। इसमें शामिल है भारत के टॉप ब्रेन्स और साइंटिस्ट, टॉप डिप्लोमैट्स और यहाँ तक कि हमारे खुद के एक्स प्रधानमंत्री तक। और ये सारे मर्डर्स, वॉर्स, टेररिज्म और डिस्ट्रक्शंस हो रहे हैं दोनों देशों के चेहरों पर एक मुस्कान के साथ। 18 सितंबर 1947 अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का जन्म हुआ जिसका काम था पूरे दुनिया में अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए किसी भी हद तक जाना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleep, India will awake to life and freedom. इनके जन्म के 10 सालों में ही इनके पास पूरे दुनिया के हर एक कॉन्टिनेंट के ऑलमोस्ट सभी 190 प्लस देशों की हर बारीकियों का, हर एक कमजोरियों का एक डिटेल्ड ब्लूप्रिंट था। उन देशों में कौन सी सरकार है, ऑपोजिशन में कौन सी पार्टी है, कौन सी सरकार टिकेगी और कौन सी गिरेगी, देश में लोग कितने हैं, कितने रिलीजियंस और कितने कल्चर्स हैं, रिबेल ग्रुप्स कितने हैं जो सरकार के खिलाफ आंदोलन करते रहते हैं। ये सारा इंटेल इन्होंने कुछ ही सालों में इकट्ठा कर दिया था, जो इंटेल इन्हें दूसरे देशों की वल्नरेबिलिटीज को एक्सप्लॉइट करके, उन्हें बर्बाद करके, उन्हें अमेरिकन हित में इस्तेमाल करने में मदद करेगा। अब 1947 में जब साउथ एशिया में इंडिया का जन्म हुआ था, तब अमेरिका की नजरें इंडिया पर भी पड़ी थी। इंडिया एक नई उभरती डेमोक्रेसी के साथ अलग अलग देशों के वॉर्स भड़काने में, इंडिया को टेररिज्म का शिकार बनाने में और इंडिया को कई टुकड़ों में बांटने का एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का जो आज तक दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड इंटेलिजेंस एजेंसी मानी जाती है। इंडियाज ग्रेट प्रोटेक्टर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रॉ। इंदिरा गांधी पावर में आ गई और जैसे हर एक कंट्री का एक एसओपी समय के हार्डकोर ऑफिसर को बुलाया जो पीएम नेहरू की सिक्योरिटी काफी सालों से देख रहे थे, जिन्होंने कश्मीर प्रिंसेस वाला वो दाग इंडिया से मिटाया था। और उन्होंने ही 1962 वॉर के बाद भी अपने ही डिपार्टमेंट आईबी के फेलियर को हाईलाइट किया था। जानते हो ये यंग ऑफिसर कौन थे? एक जेंटलमैन एंड स्पाई मास्टर रामेश्वर नाथ काओ, ऑल्सो नोन एज आरएन काओ, the founder of India's elite external intelligence agency, research and analysis। पीएम के अप्रूवल से ही अपॉइंट किए जाएंगे। लोगों को भी एंट्री करने का सीक्रेटिव एजेंसी होगी जिसके बारे में किसी को भी भनक नहीं होगी। यहाँ ज्वाइंट किसी भी ऑफिसर का नाम कागज के एक भी पन्ने में नहीं लिखा जाएगा। दूसरा, रॉ में सिर्फ 2 ही पोस्ट होंगे, एक सेक्रेटरी जो फील्ड में उतरेंगे और दूसरा ज्वाइंट सेक्रेटरी जो इंडिया या पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहकर एनालिसिस का काम कर। रॉ को ऑफिसर्स देने से ही मना कर दी करके पीएमओ में बात करके आरएन काओ ने सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ रॉ की शुरुआत की। यस, सिर्फ 250 ऑफिसर्स के साथ एक बहुत ही होनहार ऑफिसर को चुना गया जिसने सिचुएशन को एनालाइज करके एक पूरा प्लान प्रपोज किया। उन्होंने कहा कि अगर सीआईए सिक्किम की महारानी को खरीदना चाहती है तो उसे खरीदने दो ना, हम रानी के राजा को ही गद्दी से गिरा देते। लेंडुक दोरजी जैसे लीडर्स को आइडेंटिफाई किया जो डेमोक्रेसी लाना चाहते थे और उनको फाइनेंशियल और ग्राउंड सपोर्ट देना चालू कर दिया। जब 1975 में रेफरेंडम हुआ तब 97.55% लोगों ने डेमोक्रेसी को वोट देते हुए इंडिया के साथ जुड़ने के पक्ष में हमारे आज के एनएसए अजीत डोभाल, जिन्होंने सिक्किम को इंडिया का एक स्टेट से छोटा हो गया था क्योंकि सीआईए जो अब तक पूरे दुनिया को अपने इशारों पर नचा रही थी उसे अब तक नहीं पड़ी और इंडिया ने यहाँ पर सिक्किम को अपना स्टेट बना दिया। नेशनल इमरजेंसी लग गई थी और पूरा ऑपोजिशन रॉ पर एलिगेशंस लगा रहा था। उसे पीएम इंदिरा गांधी की प्राइवेट आर्मी बोल रहा था। ऑपोजिशन के मुताबिक रॉ पीएम इंदिरा के कहने पर ऑपोजिशन लीडर्स पर कंटिन्यूअसली नजर रख, गांधी के खिलाफ कुछ भी बोलते तो उसे अरेस्ट करके खूब टॉर्चर। इलेक्शंस हुए और जनता पार्टी इमरजेंसी के ब्रूटैलिटीज और इंदिरा को डिक्टेटर बोल के इलेक्शन जीत गए। इस सरकार के पीएम बने मोरारजी देसाई और फॉरेन मिनिस्टर बने अटल था कि हमने जांच करवाई और रिपोर्ट ये आई कि इमरजेंसी के दौरान रॉ को इंदिरा जी ने पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए बिल्कुल भी यूज नहीं। मद्रास, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और जयपुर में सारे रॉ के रीजनल ऑफिसेस बंद कर दिए ना। द न्यूयॉर्क टाइम्स का खुद का रिपोर्ट बताता है कि 1950 से सीआईए पाकिस्तानी साइंटिस्ट को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए ट्रेन कर रही थी। इसीलिए 1970s में पाकिस्तान ने चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ली और पाकिस्तान के इस कहूता नाम के एरिया में खान लैब सेटअप करके न्यूक्लियर डेवलप की। पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की प्लानिंग कर रहा है। सबसे पहले तो रॉ ने कहूटा एरिया में अपने स्पाइस का एक जाल फैला दिया, एक नेटवर्क फैला दिया। इन स्पाइस का बस सिर्फ 2 काम था। पहला, पता लगाओ कि क्या सही में खान लैब फैसिलिटी में न्यूक्लियर वेपन्स बन रहे हैं, और दूसरा, अगर बन रहे हैं
तो उस फैसिलिटी का ब्लूप्रिंट निकालकर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय कर दो। बॉम्ब वहां पर बन रहा है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए रॉ एजेंट्स वहां के सैलून्स में जॉब पर लग गए। और वहां पर जब खान लैब्स के साइंटिस्ट बाल कटाने के लिए आए, तभी एजेंट्स ने उनके बालों का सैंपल ले लिया। फिर इसी सैंपल्स को लैब टेस्ट किया गया, जिसमें पता चला कि सैंपल्स में बॉम्ब ग्रेड यूरेनियम के हाई रेडिएशन के ट्रेसेस हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया था कि पाकिस्तान कहोटा फैसिलिटी में ही बॉम्ब बना रहा है। इसके बाद शुरू हुआ इस मिशन का दूसरा फेज, ब्लूप्रिंट हासिल करने का। जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी, तो पीएम मोरारजी से जैसे ही रॉ के नए चीफ सुंटूक जी प्लान अप्रूव करवाने पहुंचे, अफेयर्स में दखल अंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं। बोल दिया कि हमें आपके कहोटा न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में पता है। हमारी रॉ ने सब कुछ पता लगाई किया और सबको एक एक करके मार्स ने एक्सपोज किया था कि पीएम मोरारजी एक सीआईए एजेंट थे, जिनको एनुअली सीआईए $20,000 दिया करती थी उस समय में। और इसी सेम टाइम पर पीएम मोरारजी को पाकिस्तान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड निशान पाकिस्तान के डिक्टेटर जियाउल हक और मोरारजी काफी अच्छे दोस्त। 1970s का वक्त वो वक्त था जब सबको लगा कि अब रॉ का चैप्टर फाइनली खत्म हो चुका है। इलेक्शंस हुए, गरीबी हटाओ के नारे से इंदिरा गांधी को जनता ने वापस चुन के इलेक्शंस जिता दिए। उन्होंने अपनी सरकार बनाई और वो वापस देश की प्रधानमंत्री बन गए। शुरू करने को कहा, मीडिया के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उससे ये बुलवाया गया कि पंजाब में इंडियन गवर्नमेंट पंजाबीज के साथ बहुत गलत कर रही है, उनके साथ ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहा है। सिंह परमार को खड़ा, तब जर्मन इंटरपोल ने उसे अरेस्ट कर लिया और वो उसे इंडिया को हैंडओवर करने ही वाले थे कि तभी सीआईए ने उन्हें रोक दिया। इंडिया भेजने की जगह पे तलविंदर को जर्मन्स ने कनाडा भेजने की एक खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। इनफैक्ट आगे चल के इसने ही कनिष्क बॉम्ब ब्लास्ट भी एग्जीक्यूट, वापस से एक्शन में आ गए। नहीं, टीम एक्स का काम था पाकिस्तान में बेस सभी टेररिस्टों को टारगेट कर करके मारना, और टीम जे को स्पेसिफिकली पाकिस्तान बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्टों को मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली। इंटेलिजेंस एजेंसी है जो उनके नेटवर्क की मदद